आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, देन आप लोगों का कभी भी बैक नहीं लगेगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। क्यूज बेसिस पे होता है, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, देन आप लोगों का कभी भी बैक नहीं लगेगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल का नाम है योर बीएससी गाइड। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसके है? बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है, बीए बीकॉम का भी है, ठीक। और ये सेकंड बुक मैकेनिक्स का है, यूनिट नंबर फर्स्ट का है, ठीक। और ये टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, देन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और एग्ज़ाम देने के बाद जब आप आएंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसके रिलेटेड मिले, या सेम टू सेम मिले, या इसी से रिलेटेड आया तो था लेकिन आपने खुद भी अच्छे से अटेम्प्ट किया, ठीक। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। उसमें सबसे पहले वीडियो आप लोगों को सिलेबस की मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है कि मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है, तो आप वहाँ से जाकर के सिलेबस देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, क्या इम्पॉर्टेंट है, कितना में पढ़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना में नहीं पढ़ना है, ठीक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक वाली वीडियो। उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक हमें बाद में कवर करना है, या कह सकते हो कि लास्ट में कवर करना है, और कौन से टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिलहाल उसके बाद मैंने यूनिट नंबर 1 के तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताने जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। यूनिट नंबर 1 क्या है? सेकंड बुक जो मैकेनिक्स है उसका यूनिट नंबर 1, और ओवरऑल देखा जाए तो ये यूनिट नंबर 5 होगा, ठीक। यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर देखने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आपने डिटेल लेक्चर्स को अच्छे से कवर किया हुआ है तो सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाने वाले हैं। बाकी मैं इसके आंसर्स को प्रोवाइड करूँगी, कैसे प्रोवाइड करूँगी अभी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ स्किप मत कीजिएगा, बीच बीच में मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे तरीके से जाए। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल जाए, ठीक। और आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ठीक। तो YouTube पे सर्च कीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिज़िक्स, सर्च करना है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस रहती हैं, या जितनी भी और भी लेक्चर्स की वीडियोस रहती हैं, तो आप मेरा चैनल का नाम लिख करके टाइप करेंगे ना, तो वो डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैंने देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इतना नोटिस किया हुआ है कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो इसमें मैंने सीरीज़ के भी क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किए हैं, मॉडल पेपर भी इंक्लूड किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने लिए हुए हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको पढ़ने ही चाहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। मुझे कम से कम 3 से 4 साल का पेपर का एक्सपीरियंस हो ही चुका है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप कैसा पेपर आ सकता है। तो जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी उतनी चीज़ें फॉलो कीजिएगा, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। सबसे पहले यूनिट 1 के डिटेल लेक्चर्स को नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके आंसर्स को भी मैं बताऊँगी कैसे आप लोग क्या करना है, ठीक।
सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक। लेकिन मैंने इसको स्टार्टिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं की थी, पहले जितना और भी चीज़ें थी उसको कवर किया था, फिर 4 या 5 लेक्चर में मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया है। उसमें कभी कभी देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पूछ सकता है या सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पूछ सकता है। और अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आएगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताइए, या कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को ये कहाँ मिलेगा, आप मेरी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, तो आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, ठीक। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट कोर्स, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ अवेलेबल है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेंच एंड स्क्रू। रेंच क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन किस में आता है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो आप लोगों को मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा, जिन्होंने लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है तो उन्हें पता होगा, क्या पता होगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने ऑलरेडी कवर करा के रख दिया हुआ है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे लेक्चर्स को देखने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ा रही थी तो इसको मैंने बताया भी हुआ है। मेंशन एनी 2 एग्जाम्पल फॉर इट। एक एग्जाम्पल भी आप लोग करोगे तब भी उतना सफिशियंट है, ठीक। मतलब क्वेश्चन में दिया गया कि 2 एग्जाम्पल करना है, तो आप तो मेरी वीडियो से भी देख सकते हो, मैंने शायद एक ही कराया हुआ है, आप एक नेट से सर्च कर सकते हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है। और लॉन्ग में जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, और शॉर्ट के जो क्वेश्चन होते हैं 9 मार्क्स के होते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बता दूँ। आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, तो उसमें मैंने बीएससी का मतलब पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिच स्क्रू एंड रेंच। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आया हुआ है रेंच और स्क्रू क्या होता है, इसमें कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करो, मतलब डिफरेंस बताओ, पिच क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, रेंच क्या होता है। तो आप इसके डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने बताया हुआ है कि यूनिट नंबर 1 जो कि मैकेनिक्स का है, इससे थ्योरी भी बनती है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी बनता है, लेकिन इससे थ्योरी ज़्यादा बनती है और इसके शॉर्ट पोर्शन ज़्यादा कवर होते हैं और लॉन्ग में भी होते हैं। अगर ये पूछा जाता है तो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, या तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चैप्टर से क्या बना के देना चाहता है। अच्छा, अच्छे एग्जामिनर मूड में होगा तो वो डेफिनेशन वगैरह दे देगा, ज़्यादा कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर वो खड़ूस हुआ या कह सकते हो कि अगर अच्छे मूड में नहीं हुआ तो वो क्या करेगा ना, कि वो इसमें से न्यूमेरिकल देगा, बल्कि ज़्यादा बनते नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बता दूंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन टू नल प्लेन। जब मैंने आप लोगों को नल लाइन, नल पॉइंट, नल प्लेन बताया था तो उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है। तो इक्वेशन निकालना है नल प्लेन का ऑफ अ गिवन पॉइंट ए बी सी रेफर टू एनी एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है तो आप लोग इतने कैपेबल हो जाओगे कि सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकूँ, ठीक। नहीं होते आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम 11 को है, 13 को है, 10 को है, तो मैं कम से कम उन तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहुंचा सकूं ताकि वो लोग अपनी प्रिपरेशन कर सके। और बाकी मैंने आधी ज़्यादा चीज़ पढ़ाई हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे तक पहुंच सके और मैं उसके आंसर्स को भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे देन मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू 1। ठीक, ये 1 है, ये इसका नल पॉइंट निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है नल पॉइंट कैसे निकालते हैं और नल पॉइंट होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लॉन्ग में पूछा जा सकता है, फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन XYZ इज इक्वल टू 0 फॉर द फोर सिस्टम XYZ और LMN। ठीक, इसमें भी नल पॉइंट निकालना है, प्लेन का प्लेन दिया हुआ है, इसमें भी प्लेन दिया हुआ था, तो ये लोग आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, नहीं आता है कोई क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को आंसर्स भी इसका प्रोवाइड कर दूंगी। और बाकी आप लोग सही तरीके से मुझे ये बताइए कि आप लोगों की एग्ज़ाम कब से है। ठीक, एग्जैक्ट डेट मुझे बताइए। ठीक, और यूनिवर्सिटी भी कमेंट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट लाइन ऑफ द लाइन। कह रहा है जो इक्वेशन निकालना है किसका, कॉन्जुगेट लाइन का। ठीक, ऑफ द लाइन मतलब ये लाइन जो दी गई है, मतलब इस लाइन की हेल्प से हमें कॉन्जुगेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो कि x माइनस एफ अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस जी अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस एच अपॉन एन दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन रेसिप्रोकल स्क्रू एंड राइट इट्स नेसेसरी कंडीशन। रेसिप्रोकल स्क्रू क्या होता है, मैंने स्क्रू के टाइप्स में भी बताया हुआ है रेसिप्रोकल स्क्रू क्या होता है, इसकी कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है, ये लॉन्ग में पूछने को आ सकता है। तो कम से कम आप लोगों को इसको इतना लिखना है कि 2 से 3 पेज में इसको कवर करना है। बाकी अगर देखिए इसका थोड़ा सा भी अगर आपको आता है तो उतना तो लिखना ही लिखना है, देन उसको एक्सपैंड करके लिखने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक, बाकी जिनके पास बुक्स नहीं है वो गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को, अगर आप आंसर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन x माइनस एफ अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस जी अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस एच अपॉन एन मे बी अ नल लाइन फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेज XYZ LMN। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोऑर्डिनेट निकालने स्ट्रेट लाइन के, जो कि ये दिया गया है, इससे नल लाइन और सिस्टम ऑफ फोर्सेज ये दिया गया। ठीक, इतने 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, प्लस वो क्वेश्चन करने हैं जो कि मैंने यूनिट नंबर 1 में डिटेल लेक्चर्स में कवर कराए हैं। मतलब मैंने थ्योरी तो पढ़ाई हुई है, साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, सफिशिएंट है आप लोगों को। देन उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डिटेल लेक्चर्स में भी कवर कराए हुए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, साथ में डिटेल लेक्चर वाले में मैंने यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन प्रोवाइड किए, उसको भी जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा। देन अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स होते हैं। ये नहीं कि आप लोग वीडियो देख के चले गए और लाइक नहीं किया और ना ही कमेंट किए। इस वीडियो में 50 लाइक और 50 कमेंट होना चाहिए, देन मैं आप लोगों को इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है अभी बताई हूँ 10 क्वेश्चन, उसके आंसर्स को प्रोवाइड करूँगी। और एक बच्चे को 4 से 5 बच्चों तक शेयर करना पड़ेगा। मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरी बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा करके फिर एक जगह प्रोवाइड करना। आप लोगों के लिए सिंपल है, यूट्यूब खोला, देख लिया, इतने इतने क्वेश्चन है, प्रिपेयर करके चले जाएंगे, एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, लिख कर चले आएंगे। लेकिन मेरी भी तो मेहनत समझिए, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी तो रिटर्न में, मैं पैसा तो मांग नहीं रही हूँ, किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं मांग रही हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। 50 लाइक्स और इस वीडियो में 50 कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक, और आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जो बच्चे नए हैं, नहीं पता, तो मेरे चैनल पर पूरा कोर्स होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन वाला ऑप्शन होता है ना, उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। जैसे कि मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है ना, तो नोटिफिकेशन आप लोगों को 5:30 बजे और 7:30 बजे मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को यूनिट
टू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगी। अगर आपका पेपर एमसीक्यूज़ होता है, देखिए मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ है, अगर आपका जैसे कि पेपर पैटर्न एमसीक्यूज़ बेसिस पे होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज़ होता है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक, मैं उसके भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को भी प्रोवाइड कर दूँगी और जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगी ना, सब इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।